बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बदकारी की आदत छुड़ाने का एक बहुत ही प्यारा अमल है। अगर आप हैं या कोई आपका जानने वाला, आपका कोई अजीज़ है और शैतान ने उसको अपने गलबे में लिया है और वो ख्वाहिशात नफसानी के पीछे पड़ा हुआ है और गलत रास्ते पे चल रहा है और आप ये चाहते हैं कि इस्लाह हो जाए, वो सही रास्ते पे आ जाए, बुरे लोगों, बुरे कामों और बुरी चीज़ों से बच जाए, तो उसके लिए बहुत ही आसान और बहुत ही प्यारा वजीफ़ा है और ये वजीफ़ा है सूरह यासीन का। इसके अलावा भी वज़ाइफ है और सूरह यासीन के भी बहुत सारे अमाल हैं, लेकिन ये अमल पहले हमने किसी को भी नहीं बताया है, तो ये अमल आप करें। इंशाल्लाह इसके साथ आपको बहुत जल्द जो है फ़ायदा होगा। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये अमल आपने एक मरतबा ही करना है और एक मरतबा ही करने से आपका जो मकसद है वो हासिल हो जाएगा। और आपने करना ये है कि आप कब्रिस्तान में जाएं और वहाँ पे जो दो कब्रें बराबर में हों और कोशिश करें जो सबसे पुरानी कब्रें हों, जिनको आप जानते पहचानते ना हो, उनके दरमियान से कब्र की मिट्टी नहीं उठानी, दोनों कब्रों के दरमियान की आपने जो जगह है वहाँ से आपने थोड़ी सी मिट्टी उठा लेनी है और उसे आपने अपने साथ घर या मस्जिद में ले आएँ। उसके बाद आप पहले ही वज़ू करके जाएँ या फिर दोबारा वज़ू करें और उसके बाद 2 नफल नमाज हाजत की अदा करें और उसके बाद वहीं पे आप बैठ जाएं और 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। उसके बाद 12 मरतबा सूरह यासीन को पढ़ें और उसके बाद आप 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें और वो जो मिट्टी है वो अपने पास रखें और उसके ऊपर आप दम कर दें। तो उसके बाद आप अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करें। अगर अपने लिए किया है तो अपने लिए दुआ कर लें, अगर आपने किसी और के लिए ये अमल किया है तो उसके लिए दुआ करें। और उसके बाद वो जो मिट्टी है उसको आप किसी फलदार दरख्त, सायादार भी हो और फलदार भी हो, कोशिश करें कि बड़ा और घना और पुराना दरख्त हो, तो उसके नीचे ले जाकर थोड़ा सा आप गड्ढा खोदें और उसमें उस मिट्टी को आप दफन कर दें, किसी चीज़ पे रख लें, कपड़े में या शॉपर में, या वैसे ही डाल दें और दुआ करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल और करम से वो जो शख्स है हर किस्म की बुराइयों से और हर किस्म के बुरे कामों से वो बच जाएगा और अल्लाह ताला उसे राह रास्त पर लगा देगा।